हेलो एवरीवन। क्लास 12 विषय हिंदी CBSE। डियर स्टूडेंट, 13 चैप्टर चल रहा था काले मेघा पानी दे। अब तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से मेंढक मंडली, ठीक है, जिसे इंद्रसेना भी कहा जाता था, लोग कितने अंधविश्वासी हैं और लेखक इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। लेखक वर्तमान युग का विज्ञान पर जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सब चीज़ें अपनी जीजी की रिस्पेक्ट की वजह से माननी पड़ती थी, जबकि वो सब इन्हें बिल्कुल उचित नहीं लगता था। जैसा कि इसमें कई अंधविश्वास ऐसे दिखाए, पानी की कमी होने के बावजूद भी जो थोड़ा बहुत पानी है वो उस मेंढक मंडली पर, इंद्रसेना अर्थात वो बच्चों की टोली पर बिखेर देना, और वो बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर हर घर के आगे जाकर गंगा मैया की जय लगाते हुए, ठीक है, जाते हैं और सब घर वाले महिलाएं उन पर पानी डालती हैं। तो इस पाठ में जैसा कि अब तक ये बताया कि पाखंड लोग अंधविश्वास को भी कितना अधिक मानते हैं, और लेखक कहता है इसी अंधविश्वास के कारण, ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही लेखक कहता है कि हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों से पिछड़ गए, ठीक है, अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। तब देखिए आगे पेज नंबर 102। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कह रहे मेरी उम्र भी यही थी, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। अंधविश्वास तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। लेखक क्या बता रहे, मुझे अंधविश्वास के मैं बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि मुझे बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला, ठीक है, वो थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई भी त्यौहार, कोई भी अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन मुझसे ही बनवाया जाता था, ठीक है, सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन के लिए झांकी तक सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से ही कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। देखिए लेखक क्या कह रहे, मैं इन सब अंधविश्वासों को मिटाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि जो जीजी थी वो बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह करती थी और वो सारे ये अनुष्ठान जीजी मुझसे ही कराती थी। लेकिन इस बार लेखक कह रहे मैंने साफ सुथरा इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। लेखक कह रहे कि इस बार मैंने सख्त होकर, स्ट्रिक्ट होकर जीजी को साफ मना कर दिया कि मुझे इस बार इस मेंढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। लेखक कह रहे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं रूठ गया, जीजी का कोई काम नहीं किया तो वो
उन्होंने मुझे समझाया, देखो भाई, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। जीजी ने अपने भाई को समझाया कि हम अगर इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है। जीजी ने कहा कि तू समझता है पानी की बर्बादी, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। देखिए जीजी ने अपने भाई को किस तरीके से समझाया कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन ये पानी की बर्बादी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए उसे पहले अर्घ्य रूप में हमें देनी होगी। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाए? अब देखिए वो अपनी जीजी से तर्क कर रहा है कि क्या उन्होंने कहा ना, जैसे जीजी ने समझाया कि ऋषि मुनियों ने भी दान को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो जीजी ने क्या कहा, कुछ देर चुप रही। जीजी फिर बोली, लेखक बोला कि क्या ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि खुद के पास कोई चीज़ अगर कम है तो उसे तुम दान में दे दो? ऐसा तो किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं कहा। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख भाई, बिना त्याग के दान नहीं होता। हाँ, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे देगा तो वह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ मेरे पास भी कम है, जिसकी मुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरतें पीछे रखकर, अपनी ज़रूरतों को दबाकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वही होता है, दान तो वही होता है, उसी का फल मिलता है। देखिए जीजी ने अपने भाई को कैसे समझाया कि असली त्याग तो वही होता है जिस अपने पास भी वो वस्तु कम है, हमें भी उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे के कल्याण के लिए उसे दान में दे रहे हैं। तो असली त्याग दान तो वही होता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। भाई ने क्या कहा, कोई फल वल नहीं मिलता, ये सब क्या है? ये सब तो एक ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। तू तो पढ़ा लिखा है, होशियार है, वर्तमान युग का है, पर मैंने तो मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे, देखिए जीजी ने क्या कहा कि तू तो पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, किसान जब खेत में फसल बोता है, ठीक है, फसल बोने के लिए किसान क्या करता है, पहले 5-6 मन गेहूँ अपनी खेतों में डालता है, साफ़ सुथरी अच्छी गेहूँ, ठीक है, फिर कहीं जाके वो 40-50 सेर गेहूँ मन उसे गेहूँ मिलती है, ठीक है। यह तो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएगा तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी।
देखिए जीजी ने क्या तर्कसंगत बात की। कुछ भी पाने के लिए पहले व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, और असली त्याग वही होता है कि जो वस्तु आपके पास पहले से बहुत कम है, ठीक है, और उस कम से ही आप अगर दूसरे को त्याग करते हो, दूसरे को देते हो, यही असली त्याग है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों ही त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन पर कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। जीजी क्या कह रही है? मांगे तो व्यक्ति की बड़ी बड़ी, लेकिन त्याग कोई करना नहीं जानता। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। वर्तमान समय में समाज के लोगों के बारे में जीजी व्यंग कर रही है कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ठीक है। स्वार्थ आज एकमात्र ही व्यक्ति का लक्ष्य है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी छमाछम बरसता गया, ठीक है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? देखिए लेखक क्या कह रहा है कि व्यक्ति, जीजी ने क्या बताया कि व्यक्ति को कुछ भी पाने के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य करना पड़ता है, और असली दान वही होता है जो हम स्वयं कष्ट पाकर करते हैं, ठीक है। स्वयं हमारे पास अगर वो वस्तु कम है और उसका हम दान करें तो वो ही असली दान होता है, जैसे इस पाठ में जीजी ने अपने भाई को बताया, ठीक है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों कि त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, ठीक है। मांगे हम हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। हमें त्याग करना चाहिए। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। लोग कैसे हो गए हैं जीजी के लिए? सिर्फ स्वार्थी। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन कोई भी स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी कमी है, ठीक है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी छमाछम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, ठीक है। समाज में सब कुछ हो रहा है, जीवन चल रहा है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, लेकिन समाज में बुराइयों का, भ्रष्टाचार का वही बोलबाला है। जाने इस समाज से कब ये भ्रष्टाचार जाएगा, कब रिश्वतखोरी जाएगी, कब स्वार्थ की प्रवृत्ति जाएगी, ठीक है। पाठ कंप्लीट हो गया। काले मेघा पानी दे। जैसा कि इस पाठ में आपको समझ आ गया कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के आपसी तर्कों पर आधारित ये पाठ है, कि जो लेखक है वो वर्तमान युग का व्यक्ति है, ठीक है, वो विज्ञान को सही मानता है, जबकि जीजी जो है वो अंधविश्वास को मानती है। और कुछ तर्कसम्मत बातें इस पाठ में जीजी के माध्यम से कही गई कि व्यक्ति को कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना होता है। जैसे किसान खेत में गेहूँ लेने के लिए पहले किसान को 3-4 किलो अच्छा गेहूँ खेत की क्यारियों में डालना पड़ता है, तब जाके उसे उस अच्छी फसल मिलती है। तो जीजी ने भी अपने भाई को यही समझाया कि असली त्याग वही है कि जब खुद के पास कोई वस्तु बहुत कम है और हमें भी उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, तो उस समय जो हम त्याग करते हैं वो त्याग ही असली त्याग होता है, उससे ही हमारा भला होता है, ठीक है। अब समुद्र में से 2-4 लोटे पानी अगर निकल जाए तो समुद्र को क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास अनाप शनाप पैसा है,
थोड़ा बहुत वो 200 किसी को दे दे, 400 दे दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किसी व्यक्ति के पास मात्र एक 50 रुपये हैं और उसमें से उसे 25 रुपये दूसरे को देने हैं, तो उस 50 रुपये वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दीदी ने क्या कहा, असली दान भी यही है कि आपको भी उस वस्तु की ज़रूरत है लेकिन फिर भी आप उसे दान में दे रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें जीजी ने इस पाठ के माध्यम से समझाई। काले मेघा पानी दे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, अपने डाउट आप मन में मत रखिए। चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब कल मैं चैप्टर 14 आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा, जो भी पढ़ाया जाता है उसे डेली पढ़ लिया करो, तो आप पे कोई बर्डन नहीं होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।